दीजिए आप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता पंजाबी धर्मशाला हिसार में, जहां पे प्रेस वार्ता चल रही है। मुद्दा है शनिवार व रविवार को जो बंद लेके जो आदेश आए हैं उनके पालना के हेतु यहाँ पे एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें कि अलग अलग जो मार्केट्स हैं हिसार की उनके प्रधान मौजूद हैं। सबसे पहले हम परिचय लेते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए सभी। नरेंद्र काटपाल, प्रधान फ्लेमिंगो मार्केट। राजू तंवर, एमसीडीसी लोनी मार्केट प्रधान। सभी शहरवासियों को मेरा नमस्कार, सभी व्यापारी भाइयों को मेरा नमस्कार। रवि आहूजा, प्रधान भगत सिंह मार्केट एसोसिएशन। नमस्कार जी, मैं अशोक असीजा, प्रधान लक्ष्मी मार्केट। जय श्री राम, मैं अशोक मधु, प्रधान सुभाष मार्केट। नमस्कार जी सभी साथियों, सभी व्यापारियों को और पत्रकार साथियों को। प्रमोद बागड़ी, तेलन मार्केट एसोसिएशन प्रधान जी। आज जो आप सभी मौजूद हैं यहाँ पे, सभी प्रधान हैं अलग अलग मार्केट से। हमें आप बताना चाहेंगे कि जो मुद्दा है रविवार व शनिवार को बंद को लेके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा उद्देश्य आज यहाँ पंजाबी धर्मशाला के प्रांगण में जो एकत्रित होने का है, हमारा प्रमुख उद्देश्य ये है कि निरंतर पिछले 6 माह से जो कोविड-19 महामारी की मार के अंदर जो व्यापारी वर्ग प्रदेश और देश का बर्बाद होता आ रहा है, तो उसी कड़ी और उसी माध्यम के अंदर बीते शुक्रवार की रात को हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अनिल विज जी ने एक तुगलकी फरमान व्यापारी वर्ग को बर्बाद करने के लिए, उसे निस्तो नाबूद करने के लिए जो जारी किया कि शनिवार और रविवार 2 दिन आगामी दिनों से जो है तुरंत प्रभाव से बाज़ारों को बंद करने का निर्णय लिया गया, जिसके अंदर समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर बाज़ारों को बंद रखा गया। एक तुगलकी फरमान जिससे एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला छोटा व्यापारी, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता या अन्य जो सामानों को बेचने वाले खुदरा विक्रेता हैं, जिनका तुरंत प्रभाव से वो सामान जो था सारा खराब होने का काम हुआ। चाहे वो सब्जी विक्रेता थे, चाहे वो फल विक्रेता थे, दिहाड़ी मजदूरी वाले थे, तो सबको आर्थिक रूप से नुकसान की मार झेलनी पड़ी। और व्यापारी वर्ग जो अब बाज़ारों के अंदर 100% व्यापार पहले होता था, आज वो व्यापार 15 से 20% ही रह गया। तो जहाँ लड़कों की, कर्मचारियों की सारी तनख्वाह है, हमारी लोन की इंस्टॉलमेंट है, हमारे बिजली के बिल में निरंतर उसी प्रकार से आ रहे हैं, तो हर प्रकार की जो मार जो है व्यापारी वर्ग के ऊपर तो पहले ही चल रही है। और अब 2 दिन का जो बंद का निर्णय सरकार ने लिया है, तो व्यापारी वर्ग जो है उसका पूरे तरीके से विरोध करता है। और बाकी हमारे साथ हमारी मार्केट के सभी एसोसिएशन के तमाम मेंबरान पुत्रानी यहाँ मौजूद हैं, जैसे नरेंद्र काटपाल जी फ्लेमिंगो मार्केट से, सुभाष मकबूल जी अशोक मार्केट से। तो मैं सभी प्रधानगण से भी आग्रह करूँगा कि वे भी अपने परिचय के साथ साथ अपने विचार रखने का काम करें। और हमारी प्रमुख मांग जो सरकार से है वो शनिवार और रविवार के लॉकडाउन को जो है वो कैंसिल करवाने की है, ताकि व्यापारी वर्ग पूरे तरीके से अपनी जीविका को चला सके, अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर सके, जो कोविड-19 की वजह से आज बर्बाद हो चुका है। तो हमारी प्रमुख मांग और हमारा प्रमुख उद्देश्य ये है। तो बाकी सभी प्रधानगण से मेरा आग्रह है कि वे भी अपने विचार रखने का काम। मैं बात करूँ जी। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम शनिवार को तो ओपन कर देना चाहिए। संडे जैसे क्लोज है वो क्लोज रह जाए। कोरोना की भी दिक्कत है, शनिवार से बहुत फर्क पड़ जाएगा, दुकानदारों का काम भी थोड़ा खुल जाएगा, उससे ठीक रहेगा। सर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी मजबूर है, क्योंकि संडे को जो पहले लॉकडाउन लगाया था, फिर भी पुलिस प्रशासन को आके, नगर निगम को आके बाजार बंद करवाने पड़ते थे, और जो व्यापारी हैं कई जो है संडे को भी अपनी दुकानें खोल रहे थे। तो ऐसा है सर, अगर कोरोना का ज़्यादा फैल रहा है, या तो फिर एक बार जैसे पहले लॉकडाउन हुआ था हफ्ते के लिए परमानेंट पूरा लॉकडाउन कर दो, पूरा ही लॉकडाउन कर दो एक बार सारा ही, कम से कम जो बीमारी है वो रुक जाए। एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि शनिवार और संडे हम बंद कर दें, उससे कोरोना कम हो जाएगा, जो होना है वो तो हो गई होगा, कोरोना हो गई होगा। या तो पूरा ही लॉकडाउन करो, एक हफ्ते के लिए कर दो, पूरा हिसार बंद कर दो, पूरा हरियाणा बंद कर दो, उससे बीमारी रुक जाएगी। उस टाइम पहले भी बहुत कम कोरोना केस हो गए थे, स्टार्टिंग में 1.5 महीने के लिए बंद हुआ, पूरा हिंदुस्तान बंद हुआ। अब 2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन शनिवार में जो फर्क पड़ना है वो 2 दिन में नहीं पड़ेगा फर्क। या तो पूरे टाइम के लिए क्लोज करो, एक हफ्ता बंद कर दो, 10 दिन बंद कर दो, उसमें फिर भी प्रॉब्लम रुक जाएगी, बीमारी रुक जाएगी, केसेज रुक जाएगी। सर 2 दिन से बंद से ये तो नहीं है कि कोरोना कम होएगा, वो तो मंडे को ज़्यादा भीड़ आएगी बल्कि मार्केट में।
हमारी तो यही मांग है सरकार से, भाई शनिवार को कम से कम खोला जाए, संडे को क्लोज कर दो आप। शनिवार बुला के जो व्यापारी वर्ग है सर, कोरोना की जरूरत ही नहीं है, इतने इतने किराए भाड़े हैं वहाँ के, लड़कों के खर्चे एक्सपेंसिव, वो कहाँ से निकलेंगे सर? प्रधान जी, एक और बात देखी जा रही है जहाँ पे कि प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है कि रोज एक रैपिड इंक्रीज हो रहा है कोरोना केसेस को देखते हुए। कहीं तो प्रशासन मजबूर है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर काटपाल जी ने सही कहा, या तो संपूर्ण लॉकडाउन कर दो आप, हफ्ते का 10 दिन का 15 दिन का जो होता है, या तो वहाँ ये चीज़ रुकेगी। 2 दिन के सोल्यूशन से कोई हल नहीं निकलेगा ये। क्या 2 दिन से करने से क्या ये बंद हो जाएगा कोरोना, या फैलना कम हो जाएगा? तो मंडे को उतनी तादाद में पब्लिक बाहर निकलेगी। जी देखिए, सरकार ने एक तरफ निर्णय लिया कि बाज़ारों को 2 दिन के लिए बंद किया जाए। पिछले 15 दिन से जो सरकार का एक आदेश जारी हुआ कि हरियाणा रोडवेज की बस के अंदर जो 52 सीटर बस होती है, तो 52 के 52 यात्री जो हैं उस बस के अंदर सफ़र कर सकते हैं। जब बस के अंदर 52 यात्री सफ़र करेंगे तो क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? आज मौजूदा सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और अपनी तमाम जो उनकी जितने भी रेवेन्यू की सुविधाएं हैं, चाहे वो रोडवेज के माध्यम से, चाहे अन्य संसाधनों से हैं, वो उनको तो बरकरार रखना चाहते हैं, परंतु जो व्यापारी वर्ग के ऊपर एक शोषण की जो प्रतिक्रिया सरकार या गृह मंत्री जी बना रहे हैं, तो वो काफ़ी निंदनीय है। तो यदि कोरोना का प्रकोप जारी है तो हमारे अन्य प्रधानगण ने भी कहा है कि आप संपूर्ण लॉकडाउन करिए। आज व्यापारी की मजबूरी क्या है? जिस दुकान पे, जिस शोरूम पे 10 कर्मचारी हैं, यदि 2 दिन का लॉकडाउन दोबारा होता है तो वह उन 10 कर्मचारियों को तनख्वाह भी देगा। सरकार अपना रेवेन्यू भी बरकरार रखना चाहती है, व्यापारी वर्ग की गर्दन भी पकड़ना चाहती है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है और व्यापारी वर्ग जो है इसका विरोध करता है और मांग करता है कि शनिवार का जो है हमें ओपन करने का दिन दिया जाए। सर, सरकार एक बात कहती है कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं वो उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं जो नियम लगातार लागू किए गए हैं। चाहे फिर वो हर ग्राहक के नंबर नोट करने की बात हो, हर ग्राहक मास्क लगा कर अंदर आए, हर ग्राहक का सैनिटाइज किया जाए, ऐसे मुद्दे काफ़ी हैं जिसको लेकर के सरकार कह रही है कि इस सारे सिलसिले को रोकने के लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता है कुछ विराम लगाने की। क्या कहेंगे सर? देखिए, नियम तो सरकार कोविड-19 6 माह से जो चल रहा है ना, एक दिन के अंदर 10 बार बदलती है। पहले इन्होंने शर्त रखी कि विवाह के अंदर जो है 50 आदमी से ज़्यादा एकत्रित नहीं होंगे, जब इस देश के अंदर केस नियर अबाउट में 1 लाख ही थे। आज देश के अंदर केस 35 लाख से ऊपर हो चुके हैं और परसों की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि आप अपने विवाह समारोह के अंदर जितने मर्जी चाहें मेहमान बुला सकते हैं। तो हमारी तो व्यापारी वर्ग की तो समझ से बाहर है कि किस प्रकार से सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए या अपने आप को लाभान्वित करने के लिए हर प्रकार की चीज़ों को जो है अपने साथ जोड़ रही है, परंतु व्यापारी वर्ग के ऊपर नए नए कानून बना करके एक तुगलकी फरमान उनके ऊपर लागू करने का काम कर रही है। अगर सरकार इस कहर को, इस प्रकोप को रोकना चाहती है तो जो चिकित्सक सुविधाएं हैं, जो हॉस्पिटल्स की सुविधाएं हैं, जो रैंडम टेस्टिंग की जो सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाने का काम करे, ना कि व्यापारी वर्ग को दबाने का काम करे। सर, व्यापारी वर्ग एक तरफ ये भी कह रहा है कि ठेके जो खुलने की बात आ रही है कि शनिवार को, पहले तो निर्णय लिया गया कि शनिवार को ठेके जो खुले रहेंगे, बाद में निर्णय आता है कि शनिवार को ठेके बंद रहेंगे और वो बात छोड़ दी जाती है डीसी साहिबा के ऊपर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि व्यापारी वर्ग कहता है कि शराब के ठेकों पर क्या कोरोना नहीं आता, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश की सरकार को सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू मिलता है वो एक्साइज डिपार्टमेंट से मिलता है, शराब की बिक्री से मिलता है। तो निश्चित रूप से यदि आप एक तरफा कोई निर्णय लेंगे, किसी वर्ग को दबाने का प्रयास करेंगे, तो वो वर्ग जो है अपनी मांग को किसी न किसी माध्यम से तो उठाएगा। और कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग की ये बात भी ठीक है कि यदि आप बंद रखना चाहते हैं तो संपूर्ण लॉकडाउन करें, हम दोबारा से कह रहे हैं। तो अन्यथा इस प्रकार का भेदभाव ना करें कि आपकी कमाई तो चालू है और जो व्यापारी वर्ग है वो बेचारा पिसता रहे। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग की आवाज़ को ने पूरा सुन करके सभी के साथ एक जैसा जो है स्वभाव करना चाहिए और सरकार को व्यापारी के प्रति सोचना चाहिए। सर, आज की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है और आगे की क्या रणनीति है? आज की मीटिंग में हमारी शहर की 14 मार्केट एसोसिएशन के प्रधान आए हैं
तेलियन पुल मार्केट से प्रमोद बागड़ी जी हैं, जहाजपुर मार्केट से हमारे श्यामलाल गर्ग जी हैं, और लक्ष्मी मार्केट से अशोक असीजा जी, हमारे DCMC कॉलोनी मार्केट से राजू तंवर जी, और नरेंद्र काटवाल जी फ्लेमिंगो मार्केट से प्रधान, शीशपाल सिवाज जी जो मार्केट सदस्य हैं तेलियन पुल के, राजेंद्र ढालिया जी और अशोक मग्गू जी भी यही हैं, और तमाम मार्केट के हमारे यहाँ प्रधान आए हुए कुछ आ भी रहे हैं। तो हम जो हमारा प्रमुख उद्देश्य था आज का इस मीटिंग के आयोजन का कि इस लॉकडाउन को जो है किसी प्रकार से कैंसिल करवाया जाए, तो अभी सभी मेंबरान यहाँ बैठे हैं। मैं बागड़ी जी से भी निवेदन करूँगा कि ये आपके समक्ष अपने विचार रखने का काम करें। बताइए बागड़ी जी, बात है जैसे कि बात आती है सैनिटाइजेशन की, सोशल डिस्टेंस की, पूरा पालन देखने को मिलता है मार्केट में, उसके बावजूद भी एक बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बैरिकेड्स है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं, और जो जितनी जो पब्लिक आती है उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए लगाए गए हैं, और लगातार प्रत्येक चौक के अंदर पुलिस प्रशासन खड़ा रहता है। जो बिना मास्क के भी कोई भी वाहन वाले आते हैं, कोई मोटरसाइकिल वाले आते हैं, उनके 500 रुपये के चालान भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं मेंटेन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो मार्केट के जो जितने भी जो दुकानदार हैं, उन दुकानदारों की कमर तोड़ने के लिए जो शनिवार और एतवार का जो बंद किया गया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। इस प्रकार से सरकार को किसी भी प्रकार का ऐसा तुगलकी फरमान नहीं जारी करना चाहिए जो व्यापारियों के खिलाफ हो। व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। व्यापारियों से संबंधित कोई भी इनको कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, जिसके कारण या तो कोई ऐसा आर्थिक पैकेज मुहैया करा दे जो जितने भी जो व्यापारी है पर मंथ सभी दुकानदारों को कम से कम 50,000 रुपये महीना देते रहे। कर लो आप 2 दिन की बजाय 4 दिन बंद कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये अलग अलग तरीके से कोरोना के पेशेंट पे तो ये 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, 42,000 से 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो व्यापारियों की जो दुकानें बंद है और जो व्यापारियों के जो काम करते हैं, जो करने वाले होते हैं, और जो किराया है वो किराया कहाँ से भरे व्यापारी, उनकी प्रति सरकार कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करती। मेरी सरकार से मांग है, अगर आप लोग जो ये शनिवार एतवार का जो बंद किया है ये बिल्कुल ही गलत है, इसको खोल दिया जाए, इससे ताकि जो व्यापारी अपना काम तो कर ले। इस प्रकार से गलत निर्णय ना तो पा जाए। हाँ, कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, 35 लाख के आसपास हिंदुस्तान में हो चुके हैं। आप अगर कोई इसके ऊपर कोई चैन तोड़ना चाहते तो सब महीने के अंदर एक डेट फिक्स कर ली जाए, एक सप्ताह के लिए। उस एक सप्ताह के लिए आप लॉकडाउन लगा दिए जैसे एज ए कर्फ्यू, ताकि चैन टूटे। हमारा काम है भाई जो सभी जो नागरिक है सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। सुरक्षित और स्वस्थ तभी रह सकते हैं तब ये कोरोना की चैन टूटे। लेकिन 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 दिन अगर बंद रखे, केवल और केवल एक व्यापारी को मारने का एक षड्यंत्र रचाया गया सरकार ने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। रवि जी, मैं एक बार आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस महामारी का हवाला देके शनिवार और रविवार का लॉकडाउन जो सरकार ने दिया है, इन 2 दिनों बाजार जो है प्रशासन के द्वारा बंद करवाए गए। अगर प्रशासन चाहता तो मार्केट को सैनिटाइज भी करवा सकता था। इस प्रकार का कोई भी प्रयास प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हिसार के अंदर सबसे पहले कोरोना मरीज DC कॉलोनी के अंदर सूरा परिवार से आया था जी, तो उस समय पे कोरोना की आड़ में इतनी दहशत का माहौल बना करके पूरे शहर को, चाहे वो मेयर महोदय हों चाहे हिसार का जिला प्रशासन, तो सैनिटाइज करने का ब्लीचिंग पाउडर से पता नहीं वो कौन सा केमिकल था, पूरा जो ड्रामा जो बेवकूफ़ बनाने का काम निगम प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा किया गया। आज हिसार के अंदर बता रहे हैं, देखिए 139 मरीज़ तो कल भी आए हैं, निरंतर मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो शहर को एक बार भी सैनिटाइज करने का कार्य ना तो निगम प्रशासन द्वारा किया गया और ना जिला प्रशासन द्वारा किया गया, परंतु कोविड-19 की आड़ में व्यापारी वर्ग को जो तबाह करने का और उन्हें बर्बाद करने का, उनके व्यापार को निस्तो नाबूद करने का जो इरादे और जो कोशिश निरंतर से ये प्रशासन और सरकार बनाती जा रही है, तो ये सरासर जो है व्यापारी वर्ग के लिए एक कुठाराघात है। और सैनिटाइज भी शहर को निरंतर जो है शहर की हर गलियों को करवाने का निगम को काम करना चाहिए। आज निगम जो है इसे हिसार शहर की आवाम के साथ, हिसार शहर के व्यापारियों के साथ जो है एक धोखा कर रहा है और हम इस धोखे का भी विरोध करते हैं।
सर रवि जी ये बताएं, जो जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? आपके हिसाब से क्या कारण है जो केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए, केसेस बढ़ने का जो कारण है, सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रोडवेज के माध्यम से भी एक ही बस के अंदर 52 यात्रियों को भेजने का काम शुरू कर दिया। और आज एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार के पास जो है कर्मचारियों का सुविधाओं का अभाव है। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 से बचाव के लिए जो चीज़ें और जो सारे बंदोबस्त जो प्रशासन को करने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उन बंदोबस्त, उन सुविधाओं के अंदर जो है अभाव है। और उसी की वजह से जो है आज कोरोना जो है एक अपना व्यापक रूप और चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। परंतु व्यापारी वर्ग क्या करे? व्यापारी वर्ग है चाहे दिहाड़ी वाला मजदूर है, अगर उसके पेट में कुछ अनाज होगा तो वो कोरोना से लड़ने के लिए अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी सिस्टम बना सकेगा। आज व्यापारी वर्ग मजबूर है, उसके पास कारोबार नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के पास पैसे नहीं है। अगर उसका पेट ही भूखा होगा तो वो भूख से ही मर जाएगा, कोरोना से मरने की तो उसको जरूरत ही नहीं है। रवि जी, आपने अभी एक धोखे की बात करी, जैसे कि निगम द्वारा धोखा दिया जा रहा है व्यापारियों को, तो धोखे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस रूप में धोखा दिया जा रहा है? धोखा देने के अंदर हमारा आरोप ये है कि ना तो बाज़ारों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है जी, और ना ही बाज़ारों के अंदर सफाई की व्यवस्था को लेकर के भी पूरे तरीके से सफाई का भी बंदोबस्त है। तो अन्य सुविधाएं जैसे कई गरीबों के लिए राशन भी आता है तो उसे भी वितरित करने के लिए भी कई प्रकार की कमियां जो है वो सामने आ रही हैं। तो आप देखेंगे कि कई प्रकार की सुविधाओं का अभाव जो है वो सरासर जो है हिसार शहर की और प्रदेश के अवाम के साथ एक धोखा ही है। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार व्यापारी वर्ग के हित में और गरीब आदमी के हित में और ज़रूरतमंद लोगों के हित के अंदर जो है बंदोबस्त करने का काम करे, उन्हें सुविधा देने का काम करे। सर, आपको नहीं लगता कि अब कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को भी पहले से ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है कोविड-19 को लेकर? देखिए, व्यापारी तो स्टार्टिंग से ही अवेयर है। व्यापारी की दुकान में तो जो है पहले ही ग्राहक नहीं है और व्यापारी जो है पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हर कस्टमर को सैनिटाइज करवाने के बाद ही कोई सामान दिखाता है। परंतु उसके साथ साथ कहते हैं भूखे पेट ना भजन गोपाला। अरे भूखे पेट तो भगवान का भजन ही नहीं होता, कोविड का पालन कहाँ से करेंगे? आज जब किसी आदमी के पास खाने के लिए पैसे, अनाज कुछ है ही नहीं तो वो लड़ेगा कहाँ कोरोना से? ये चीज़ तो सरकार को देखनी है ना कि हम किस प्रकार की व्यवस्थाएं। भी बागड़ी जी ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई रियायत दी जानी चाहिए, कोई मुआवजा दिया जाना चाहिए। बंद दुकान का बिल, जो हमारा बंद दुकान का बिल 1000 रुपये आता था, आज वो 5-5 हज़ार का जो देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बंद दुकान का बिजली का बिल हम 1000 की 5000 दे रहे हैं, मकानों का बिल ज़्यादा दे रहे हैं। और चाहे कोई भी विभाग हो, हर प्रकार की लूट जो है व्यापारी वर्ग के साथ पूरे तरीके से हो रही है। तो हम तो मांग करते हैं कि हमें हमारा व्यापार करने का अधिकार शनिवार का दिया जाए और हमारी दुकानों को शनिवार को सुचारू रूप से खुलने दिया जाए। अंत में प्रेस वार्ता के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार? देखिए, प्रेस वार्ता की अपील से हम सभी तमाम प्रधानगण यहाँ मौजूद हैं, तो हमारी तो एक हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है सरकार से कि व्यापारी वर्ग को जीने दिया जाए, व्यापारी वर्ग को व्यापार करने दिया जाए और व्यापारी वर्ग का शोषण जो है वो बंद किया जाए। आप हमारे रेवेन्यू से इस प्रदेश की सरकार चलती है और हमारे रेवेन्यू से ही इस प्रदेश के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। जब हमारे पास कारोबार ही नहीं होगा तो हम सरकार को रेवेन्यू कहाँ से देंगे? और रेवेन्यू नहीं होगा तो सरकार कर्मचारियों को तनख्वाह कहाँ से देगी? और कर्मचारियों को अगर तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो तमाम सुविधाएं जो हैं उनका अभाव वैसे ही हो जाएगा। तो हम तो आग्रह करते हैं सरकार से कि एक अच्छा रास्ता बना करके व्यापारी को व्यापार करने दिया जाए, उसे सुविधा दी जाए। सर, व्यापारी वर्ग जो है क्या क्या नियमों का पालन करके किस तरह का व्यापार को आगे बढ़ाएगा? क्योंकि सरकार कह रही है कि सैनिटाइज भी हो, हर किसी के नाम नंबर भी नोट किए जाए और भी तमाम जो सरकार के नियम है, क्या उनको किस तरीके से फॉलो करें व्यापारी वर्ग? देखिए, व्यापारी वर्ग तो तमाम जितने बाजार होते हैं ना, जो शहर के प्रमुख बाजार हैं, तो यहाँ हर किसी कस्टमर का रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिक CCTV कैमरा सबकी दुकानों में है, रिकॉर्ड वैसे भी रखा जाता है।
और सैनिटाइज दुकानदार करवा ही रहा है, लेकिन संयुक्त मार्केट को सैनिटाइज करवाने का जो काम है वो निगम का है, क्योंकि हम निगम को हाउस टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं। सर हम- एक बात है कि आपने कहा सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी फुटेज में उसके नाम और एड्रेस तो नहीं आता? देखिए, नाम वगैरह तो जो बार्बर शॉप से वो भी नोट कर रहे हैं और हम लोग भी नोट करते हैं, परंतु कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन वो कोई इशू नहीं है। नाम जो होटल्स बिजनेस हैं, जो बार्बर बिजनेस हैं, जो और बिजनेस हैं, वहाँ सभी के नोटेड होते हैं, और हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनका डाटा तमाम सभी होलसेल व्यापारियों के पास तो वैसे ही रहता है, और शहर के जो परचून के जो खुदरा बाजार हैं उनके पास भी इस प्रकार का कोई ना कोई बंदोबस्त होता ही है। सर, अभी जो मीटिंग हुई है उसमें क्या निर्णय लिया गया है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारी मीटिंग का हमने सभी मेंबरान ने एक निर्णय लिया है कि कल हम आज एक अपना लेटर पैड बना करके हमारी जो मांग है, हमारे जो प्रमुख प्रस्ताव है, उनको लेकर के हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी जी से कल हम मिलने का कार्य करेंगे और महामहिम राज्यपाल जी के नाम जो है ज्ञापन देने का भी काम करेंगे उनके माध्यम से, ताकि हमारी जो आवाज़ है इस प्रदेश की सरकार तक पहुंच सके और हमें जो है सुविधा मिल सके, हमें जो है रियायत मिल सके, हमें व्यापार करने के लिए 2 दिन का समय मिल सके, शनिवार और रविवार दोबारा से खुल सके। क्या आप कोई प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं इस मुहिम को लेकर? देखिए, कोविड-19 को लेकर के किसी भी प्रकार के एजिटेशन करना जो है अनिवार्य है, और व्यापारी वर्ग भली भांति जो है इन सब चीज़ों को जानता है, तो हम किसी प्रकार का प्रदर्शन, धरना या जो है अभी करने नहीं जा रहे, परंतु ये तुगलकी फरमान और ये आदेश इसी प्रकार से जारी रहा तो व्यापारी वर्ग अपनी हर बात को रखने के लिए अगर हमें धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा हम हर कार्य को करेंगे, क्योंकि हम मजबूर हैं, हमारे व्यापार को जो है तबाह किया जा रहा है। अभी जो शनिवार इतवार आने वाला है, तब तक अगर कोई हल नहीं निकलता तो आप इस शनिवार और रविवार को क्या रूपरेखा इख्तियार करेंगे बाजारों को खोलने को लेकर? देखिए, कल हम हिसार के उपायुक्त महोदय से मिलेंगे और यदि कोई निर्णय नहीं निकलता तो जो एसोसिएशन के मेंबरान आज कुछ शहर से बाहर भी हैं तो जो आ नहीं सके, तो सबसे मिल करके शनिवार को खोलने का जो या तो सामूहिक ऐलान किया जाएगा कि हम सभी बाज़ारों को खोलेंगे, या फिर जो भी अंतिम निर्णय होगा वो आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से हम संदेश देने का काम करेंगे और आप सभी को उन बातों से रूबरू करवाने का भी काम करेंगे। शनिवार इतवार को बाजार खोलने के अलावा भी आपके कोई मुख्य मुद्दे हैं व्यापारी वर्ग के प्रशासन में? हमारे मुख्य मुद्दे एक तो बाज़ारों को सैनिटाइज करवाया जाए, और दूसरा जो हमारी दुकानों के जो बिजली के बिल अनावश्यक जो अनाप शनाप भेजे जा रहे हैं उन्हें भी ठीक करके भेजा जाए, और शहरों को सैनिटाइज भी करवाया जाए, बाज़ारों को भी सैनिटाइज करवाया जाए, व्यापारी वर्ग को सुविधा दी जाए। तो यही हमारा मांग है और यही हमारा आज का उद्देश्य है। अंत में विश्राम देंगे इस प्रेस वार्ता को सर अभियंता से, एक क्या संदेश देंगे हिसार वासियों को व प्रशासन? देखिए, हिसार वासियों को तो हमारा व्यापारी वर्ग की तरफ से ये संदेश है कि आप 2 गज की दूरी हम भी रखने का पूरा प्रयास करते हैं और होती भी है, कई बार नहीं भी हो पाती, तो छोटे बच्चे जो हैं वे घरों के अंदर रहें, और व्यापारी वर्ग तो मजबूर है, व्यापारी वर्ग तो मजबूर है, क्योंकि एक व्यापारी ही ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने पूरे घर परिवार की आजीविका चलाता है, उनके लिए कमाई का संसाधन होता है, तो व्यापारी वर्ग तो अपने आप को सुरक्षित रख ही सकता है। साथ ही सभी शहरवासियों से भी हमारी प्रार्थना है कि अपने आप को सुरक्षित रखने का काम करें, और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि शहर के अंदर सैनिटाइज करने का काम करे और सफाई व्यवस्था की तरफ पूरा ध्यान दे, और जो अन्य सुविधाएं एक आम आदमी को मिलनी चाहिए उन्हें पूरे तरीके से लागू करवाने का काम करें। जी।